महाराज जी, गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 में तीनों गुणों के उपासकों को राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में नीच कहा गया है। इसका क्या अभिप्राय है? पुण्यात्माओं, 7वें अध्याय के 4 मंत्र पढ़ेंगे 12 से 15। अब देखिए, ये तो सिद्ध हो गया रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, नथिंग एल्स। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 12। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझ से होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब यहां इसने क्या कहा है कि रजगुण ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु से, तमगुण शिव जी से जो कुछ भी हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, क्योंकि रजगुण के ब्रह्मा जी के अंदर एक ऐसा गुण भर दिया इसने, जीव के बस की बात नहीं, उसके प्रभाव से उत्पत्ति, संतानोत्पत्ति करेगा ही करेगा। और विष्णु जी में सतोगुण ऐसा भर दिया, सब एक दूसरे मोह ममता जकड़े रहेंगे, यहां फंसे रहे। और तमोगुण का अपने बेरा शंकर जी के काम करे, ये सब न मार के अपने पिता के पास भेज देता है। ये कहता है इन तीनों गुणों से जो कुछ हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से, इसका मुख्य कारण मैं हूं, क्योंकि इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का निताहार करना पड़ता है, सूक्ष्म शरीर को भून कर खाता है। इसलिए कहता है मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं, और ये जो कुछ भी हो रहा है इसका मुख्य कारण, निमित्त कारण मैं ही हूं, मुझ से ही हो रहे। अब आगे देखना, अब 13वें श्लोक में क्या कहा, 7वें अध्याय का, अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 13। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से पूरे, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब ये देखिएगा, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, संपादक हैं इसके, ये देखिएगा, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, और ये कहां से, ये यहां से प्रकाशित है। ये है रुद्र संहिता और संक्षिप्त शिव पुराण, पृष्ठ नंबर 110 पे, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, इन 3 देवताओं में गुण हैं, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर, इन 3 देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। वो इन तीनों से अलग हैं। 26वें पढ़ते हैं, अपने मतलब की बात पढ़ेंगे। यहां आगे अब नीचे, पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु को ये काल बोल रहा है, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत, यानी जो 2 विभाग, ये 2 जॉब प्राप्त किए हैं, और ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, मैं नहीं है, ने 2 अत्यंत उत्तम कृत्य, संहार और तिरोभाव प्राप्त किए। अब देखो, ये ब्रह्मा विष्णु तो ये हो गए दोनों पुत्र, रुद्र और महेश्वर ये इन दोनों से न्यारे, यानी 4 हो गए, और बोलने वाला वो इनका पिता इनसे अलग है। इन तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से परे, दास ने आपको दिखा दिया श्री शिव पुराण के अंदर कि इनका बाप है यू। ये खुद कहता है ब्रह्मा विष्णु पुत्रो, तुमने 2 विभाग मेरे से प्राप्त किए हैं, इसी प्रकार रुद्र और महेश्वर ने प्राप्त किए, महेश्वर ने, तो ये 5वां है इनका बाप, ये बोल रहा है यहाँ पर। अब ये कहता है कि ये तीनों गुणों ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित हैं, ये मुझे भी ना जानते, मेरी भक्ति भी ना करते। आगे देखो, 7वें अध्याय का श्रीमद् भगवद गीता का 14वां श्लोक में क्या कहा है, क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण भी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी द्वारा फैला गया जाल बड़ा खतरनाक है, ये दुस्तर है। और जो पुरुष मुझ को भजते हैं, यानी ब्रह्म साधना करते हैं, वो इनसे ऊपर उठ जाते हैं।
माया को उल्लंघन कर जाते, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करने वाले ब्रह्मा लोक विष्णु लोक शिवलोक में जाएंगे, उनका कम समय होता है, और जो ब्रह्म की साधना करता ब्रह्म लोक में जाता उसका समय ज्यादा होता है, वहां सुख भी ज्यादा उस ब्रह्म लोक में। लेकिन वह पुंजेब कटती है अपनी ही, और पूंजी समाप्त होते ही, पुण्य खत्म होते ही फिर वापस 83 लाख योनियों में आना ही पड़ता है। तो ये तो इनका प्रोसेस है, ये कभी समाप्त नहीं हो सकता। और फिर इसलिए ये कह रहा है कि उस परमेश्वर की शरण में जा, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। तत्वदर्शी संत बताओगे, मैं नहीं जानता उस मेथड को, वो तरीका वो बताओगे, वो ज्ञान वो बताओगे। तो ये रामपाल दास है वो तत्वदर्शी संत, सारा दाना दाना गिनवा दिया।